हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी साइंस अड्डा। टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, उसमें रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं, किस प्रकार से उन रिएक्शन को बैलेंस करते हैं और कौन कौन से टाइप्स की होती हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इससे पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट जाके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे को टू टाइप के चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए कि एक अपने पास में होता है फिजिकल चेंज और एक अपने पास में होता है केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंजेस क्या है? फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि कोई सब्सटेंस है उसके क्या है शेप में, उसके साइज के अंदर या उसकी स्टेट के अंदर, या हम कह सकते हैं उसके कलर के अंदर क्या हो, चेंजेस हो, दैट इज नोन एज ए फिजिकल चेंज। और वी कैन से ओनली ऑन यहाँ पर क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं कि सपोज करो मेरे पास में क्या है, ये आइस पीस है, ठीक है, ये आइस पीसेस है। अब ये क्या है, कौन सी स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है। और कुछ समय पश्चात में जब इसको ओपन रख दिया अपन ने तो ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड स्टेट के अंदर। देखो ये लिक्विड स्टेट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर, ओनली स्टेट चेंज हो रही है लेकिन केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। कैसे? क्योंकि देखो हमारे पास में ये वाटर का फॉर्मूला होता है, जानते हो अपन, H2O। अब देखो H2O जब सॉलिड स्टेट में होता है इट मीन्स क्या है, वो आइस, क्या है, आइस में होता है, तब क्या है वो सॉलिड स्टेट में है। लेकिन क्या है, थोड़े टाइम बाद में जब क्या मेल्ट होता है तो कन्वर्ट किस में होता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर देखें क्या इसके H2O के अंदर कोई चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, ओनली ऑन क्या है यहाँ पर स्टेट चेंज हुई। सो दीज टाइप ऑफ चेंजेस है नोन एज फिजिकल चेंजेस। अब देखो नेक्स्ट अपने पास में क्या है, केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस की बात करें अपन तो यहाँ पर फिजिकल चेंजेस के साथ साथ में क्या होते हैं, केमिकल कंपोजिशन में भी क्या होता है, चेंज होता है। जैसे अगर हम बात करें बर्निंग ऑफ मैस्टिक, अब मैस्टिक है उसको अगर हम बर्न कर दें, क्या करें, उसको बर्न करें तो बर्न करने पर क्या होगा, ये मैस्टिक कन्वर्ट किस में हो जाएगी, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐश में कन्वर्ट होगी, ये क्या बनी हुई ऐश है जो अपने पास में जो बनी हुई ऐश है क्या वापस क्या बना देगी, क्या वापस ये मैस्टिक में कन्वर्ट होगी, कभी भी कन्वर्ट नहीं होगी। इट मीन्स दीज टाइप ऑफ चेंजेस आर नोन एज केमिकली चेंजेस बिकॉज क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि केमिकल कंपोजिशन था इसका जो कंप्लीटली क्या हो गया, चेंज हो गया। इट मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं जो फिजिकली चेंजेस है वो तो क्या होते हैं, रिवर्जिबल होते हैं। क्या होते हैं, रिवर्जिबल होते हैं। वाइल अगर हम बात करें केमिकल चेंजेस ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, इरिवर्सिबल होते हैं। एक बात इस बात का ध्यान रखना। और ये फिजिकली चेंजेस हैं ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और ये क्या होते हैं, परमानेंट चेंज होते हैं। क्या होते हैं, ये परमानेंट टाइप के चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को दो बातें पता होनी चाहिए, एक फिजिकली चेंज, एक क्या है, केमिकली चेंज। अब जो केमिकली जो चेंज हुआ है, सपोज करो हमारे पास में क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। हम लिखते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास में, मैग्नीशियम रिबन, क्या है हमारे पास में, मैग्नीशियम रिबन है। और मैग्नीशियम रिबन को क्या किया हमने, तो बर्न कर दिया, ठीक है, इसको क्या किया, बर्न किया। ये कन्वर्ट किस में हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम हैव बीन चेंज्ड। ओके, अब जो ये जो चेंज हुआ है इसको अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखें, जैसे मैग्नीशियम रिबन है यानी मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है हमारे पास में Mg, और किसकी प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और यहाँ पर क्या लगा दिया अपन ने, बन क्या रहा है अपने पास में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो इस तरह से अपने को उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को शो करते हुए और उसके सिंबल को शो करते हुए अगर किसी रिएक्शंस को, किसी केमिकल चेंज को लिखना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। क्या है ये, केमिकल इक्वेशन। यानी कोई भी अपने पास में केमिकल कंपोजिशन में जो चेंज हो रहा है उसकी क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले और क्या है उसके सिंबल की फॉर्म में उसको
शो करना क्या कहलाता है अपने पास में, केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पर क्या था, मैग्नीशियम, ये बर्न हुआ, क्या बना हमारे पास में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन है। हमने स्टडी किया कि अपने पास में मैग्नीशियम रिबन है, बर्न हुआ किसमें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या बना हमारे पास में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब अपने पास में ऑक्सीजन कितना है, हमारे पास में 2 है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम 2 लगा दें, ये भी क्या बन जाएगा, 2। मेन समझने की बात ये है कि यहाँ पर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन क्या है, इन दोनों ने क्या किया, रिएक्ट किया, और क्या बना हमारे पास में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट मींस ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, सो दीज आर नोन एज रिएक्टेंट्स। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। और यहाँ पर जो बनने वाला जो अपने पास सब्सटेंस है, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना, वहां पर क्या है, बनने वाला जो सब्सटेंस है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब देखो उन दोनों के बीच में क्या लगाया अपन ने, दोनों के बीच में क्या लगाया अपन ने, एरो लगाया है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या शो कर दिया अपन ने, एरो लगाया है। एरो अपने को क्या शो करता है कि ये रिएक्टेंट है, किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी इससे ये बन रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब क्या करते, पार्टिसिपेट करने वाले जो एलिमेंट्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी स्टेट्स को भी क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम बात करें कि एक मैटर की कितनी स्टेट होती है, 3 स्टेट्स होती है। कौन कौन सी बात करें, एक अपने पास में होती है सॉलिड, एक अपने पास में क्या होती है, लिक्विड, और एक अपने पास में क्या होती है, गैस। तो ये क्या है, किसी मैटर की 3 स्टेट्स होती है। तो सॉलिड को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एस के द्वारा, और लिक्विड को क्या लिखते हैं शॉर्ट में, एल के द्वारा, और इसको क्या लिखते हैं, गैस को जी के द्वारा। और एक चीज और ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है, कोई सोल्यूशन है, वाटर सोल्यूशन होता है, जिसे अपने क्या कहते हैं, एक्वस। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस। अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम क्या है, रिबन लाइक था, तो ये किस स्टेट में था, सॉलिड। यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, एस लिख दिया। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, इसके साथ में क्या लगा दिया मैंने, जी। बनने वाला जो कंपाउंड है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी जब इसको बर्न करते हैं तो क्या बनती है, ऐश बनती है, यानी व्हाइट कलर की क्या बनती है, एस बनती है, यानी जिसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। तो क्या बना अपने पास में, प्रोडक्ट भी सॉलिड बना। तो इस प्रकार से किसी रिएक्शन को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखना ऑलवेज कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट्स हैं वो तो ऑलवेज लिखे जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एंड बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसको ऑलवेज रिप्रेजेंट किया जाता है किस साइड में, राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये अपने पास में क्या है, केमिकल इक्वेशन है, वेरी सिंपल है, वेरी इजी है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। तो नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंसिंग ऑफ दिस रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शंस। अब देखो बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शंस कैसे करते हैं, तो इसके लिए क्या है, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे क्या है, रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। अब देखो बैलेंस करने के लिए अपने को करना क्या है, देखो अपने पास में कई स्टेप्स होते हैं बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले 2-3 चीजें ध्यान रखना, वहां पर क्वेश्चन आता है कि बैलेंस करने के लिए कौन सा मेथड काम में लेते हो या कौन सी स्ट्रेटजी काम में लेते हो। तो ध्यान रखना कौन सा मेथड यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड इसको यूज करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज किया जाता है किसके लिए, किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। और सेकंड बात है वो क्या है, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या काम में लेते हैं, वूल नंबर। ये ध्यान रखना, क्या काम में लेते हैं, वूल नंबर को काम में लेते हैं। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन देखने के लिए हम क्या एक पॉपुलर एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक में, वो एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद में हम डिफरेंट एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल अपने पास में क्या कि आयरन है, इसकी रिएक्शन करवाने हैं वाटर वेपर से, और क्या बन रहा है अपने पास में, क्या बन रहा है यहाँ पर मैग्नेटाइट, और साथ में क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन को क्या करना है, कहता है बैलेंस करो। देखो बच्चों बात ये है कि एग्जामिनर है, एग्जाम में या तो वो स्टेप पूछ लेगा आपसे कि किसी रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हुए उसके स्टेप्स को बताइए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछने के चांस कम होते हैं। ज़्यादातर क्या है, वो कोई इक्वेशन दे देता है और वो कहता है कि भाई इस रिएक्शन को क्या कीजिए, आप बैलेंस कीजिए। तो हाउ टू बैलेंस दिस रिएक्शन, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो हम स्टेप से वाइज चलेंगे। हम फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि जो दी गई इक्वेशन है इसके चारों ओर क्या है, बॉक्सिंग कर दीजिए, इसको बॉक्सिंग कर देना है। कौन कौन से, इधर रिएक्टेंट अपने पास में, ये क्या है अपने पास में प्रोडक्ट्स हैं, इनको क्या कर दिया, बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, अंदर में कोई चेंज नहीं करना है। तो फर्स्ट क्या करते हैं इनमें, रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की क्या करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं।
ठीक है, ध्यान रखना क्या करते हैं इनकी बॉक्सिंग। तो ध्यान रखना क्या करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं यानी बॉक्स में फिट कर देते हैं। स्टेप जो सेकंड है अपने पास में वो क्या कहता है, सेकंड स्टेप में क्या करना है कि इनमें पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर लिखने हैं कि रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। तो देखते हैं इस रिएक्शन में ये अपने पास में दोनों क्या है रिएक्टेंट और इधर बनने वाले दो क्या है प्रोडक्ट। तो इसके लिए क्या बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले पार्टिसिपेट करने वाला पहला है हमारे पास में आयरन यानी Fe, फिर पार्टिसिपेट करना दूसरा एलिमेंट है हमारे पास में हाइड्रोजन और तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। अब देखो इसके यहाँ पर टेबल बनाते हैं इस तरह से। ये क्या है हमारे पास में एलिमेंट, यहाँ पर क्या लिखेंगे एलिमेंट। अब देखो रिएक्टेंट साइड में कौन से हैं, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं Fe। अगर हम बात करें यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले आयरन जो एटम है रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 1। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें दूसरा है प्रोडक्ट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में कितने हैं ये 3, ठीक है। इसी प्रकार से हम हाइड्रोजन को देखें, यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले हाइड्रोजन हैं यहाँ पर कितने हैं 2 और यहाँ पर बनने वाले यानी प्रोडक्ट में भी कितने हैं 2। थर्ड पॉइंट जो अपने पास में आता है ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट में 1 और बनने वाले जो मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन एटम कितने हैं 4। तो यहाँ पर अपने पास में क्या इस तरह से एक लिस्ट बन जाती है, एक टेबल बन जाती है। अब इस टेबल में ये देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट है वो क्या हायर अमाउंट में है, यानी कौन सा एलिमेंट है वो ज़्यादा है, किस साइड में ज़्यादा है ये ध्यान रखना। चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड में हो, किसी भी साइड में ज़्यादा हो उसको अपने को डिटेक्ट करना है। तो सबसे पहले ये देखो रिएक्टेंट को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड वाले और इसे लिखते हैं हम राइट हैंड साइड वाले, ठीक है। अब ज़्यादा देखें इनमें सबसे हायर नंबर कौन सा, ये 4 है और 4 में कौन सा है ऑक्सीजन, क्या है ये ऑक्सीजन। अब थर्ड जो स्टेप आता है अपने पास में, थर्ड स्टेप क्या कहता है कि जो हायर नंबर वाला है उसको बैलेंस कर दो। थर्ड स्टेप क्या कहता है, हायर नंबर वाले को क्या करना है बैलेंस करना है। तो हायर नंबर वाले को जो बैलेंस करते हैं तो अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, अब बैलेंस किसे करना है पहले ऑक्सीजन को। तो ध्यान रखना जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में है चाहे वो राइट हैंड साइड में है, जिसकी नंबर ज़्यादा है उसको बैलेंस करना है, बाकियों को एक बार छोड़ देना है। तो यहाँ पर नंबर किसका ज़्यादा था ऑक्सीजन का, इसलिए इसे हम बैलेंस करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं 1 और राइट हैंड साइड में कितने हैं ये 4। अब देखो ये 4 है ये कितने हैं 1, कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये इक्वल हो जाए, तो इसे हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर भी ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4, इधर भी ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4, यानी दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास में रिएक्शन क्या बन जाएगी, फिर हम क्या करेंगे जैसे Fe प्लस क्या है यहाँ पर H2O और क्या बना अपने पास में प्रोडक्ट क्या बना हुआ है मैग्नेटाइट और साथ में क्या बना हुआ है हाइड्रोजन गैस। अब देखो इधर हमने क्या कर दिया 4 कर दिया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। इसको हम क्या लिख देते हैं सेकंड और ये वाली दूसरी बना देते हैं हम फर्स्ट, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब अपने पास में नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप क्या है फोर्थ। स्टेप फोर्थ क्या कहता है कि अब रिएक्शन में देखिए, इस रिएक्शन में देखिए कि किसका नंबर ज़्यादा है किसका कम है। तो नए सिरे से वो टेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले Fe देखते हैं कितने Fe अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में वो 1 का 1 ही है Fe और राइट हैंड साइड में कितना है, यहाँ पर देखिए Fe कितना है 3। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया था ऑलरेडी, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन है उसके नंबर कितने अपने पास में, यहाँ पर 8 है और इधर हाइड्रोजन देखिए कितने हैं 2 है। तो हायर नंबर किसका है, यहाँ पर हायर नंबर क्या है 8 मीन्स यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन। यानी फिफ्थ स्टेप अपने को क्या कहता है कि अब अपने को बैलेंस क्या करना है, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है। अब हाइड्रोजन एटम को कैसे बैलेंस करना है, तो स्टेप देखते हैं फिफ्थ स्टेप देखते हैं, क्या फिफ्थ स्टेप देखते हैं। तो क्या करना है हाइड्रोजन एटम को क्या करना है बैलेंस करना है। तो कैसे करेंगे हाइड्रोजन एटम को बैलेंस, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम कितने हैं देखते हैं यहाँ पर 8 और राइट हैंड साइड के अंदर हाइड्रोजन एटम कितने हैं, यहाँ पर देखते हैं कितने हैं 2, ओनली कितने हैं 2। इट मीन्स यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई किया जाए इसको कि ये क्या हो जाए 8 हो जाए, इक्वल हो जाए 8 के। इसको 4 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे और इस साइड में भी हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। मीन्स क्या है हाइड्रोजन एटम क्या है बिकम इक्वल। ठीक है, इतनी बात आपको, यानी 2 बातें आपको मेन क्लियर हो गई। हमने किसको बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया और हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लिया। अब किसको बैलेंस करना है अपने को, अब अपने को बैलेंस करना है किसको
बचे हुए एलिमेंट को, कौन सा बचा हुआ है, आयरन बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, आयरन बचा, उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो स्टेप 6 देखते हैं। तो स्टेप क्या है अपने पास में 6। स्टेप 6 की बात करें अपन, तो अब बैलेंस किसे करना है अपने को, अपने पास इक्वेशन बन गई ये Fe+4H2O और क्या बना हमारे पास में Fe3O4 प्लस क्या बना रखा है हमने H2 और इसको भी हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। तो अब हम देखें हम, तो ये इक्वेशन नंबर क्या है, मान लेते हैं थर्ड। क्या मान लेते हैं इसको, थर्ड। तो अब देखो इस इक्वेशन में हाइड्रोजन भी क्या है, बैलेंस है, 8 हो गया। ठीक है, ये देखो 8 हो गया। ऑक्सीजन की देखें 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4 है, ये भी बैलेंस है। तो बैलेंस क्या नहीं है, आयरन। अब आयरन यहाँ पर देखें, आयरन को बैलेंस करना है तो आयरन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1 और राइट हैंड साइड में कितना है, यहाँ पर देखते हैं 3। तो यहाँ पर क्या है अपने पास में, लो इन अमाउंट है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको इक्वल करने कितने से मल्टीप्लाई करें, इसे 3 से। तो एफ को क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी एफ कितने हो जाएंगे 3, इधर भी एफ कितने हो जाएंगे 3, यानी क्या हो जाएंगे, बैलेंस। तो हम यहाँ कर देंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या है, ये बैलेंस इक्वेशन बन जाती है। किस प्रकार से देखते हैं, 3Fe प्लस क्या है 4H2O और क्या बना हमारे पास में Fe3O क्या है 4 और साथ में क्या बना 4H2O। ठीक है, अब देखो, अब अपने पास में ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। क्या हो गई इक्वेशन है, बैलेंस हो गई। लेकिन क्या है, अभी एक बात अधूरी है। क्या है कि इक्वेशन को जब लिखते हैं, अगर आपको नहीं पता तो बात अलग है। लगभग जो इक्वेशंस आपको दी गई होगी उसके बारे में लगभग आप एलिमेंट्स के बारे में आपको पता होगा कि एलिमेंट सॉलिड है या फिर लिक्विड है या वो कौन से मीडियम के अंदर है। तो हमें साथ साथ में क्या शो करना पड़ेगा, वहाँ पर उनकी स्टेट्स भी शो करनी पड़ेगी। तो इनकी स्टेट भी हम शो करते हैं। जैसे ये आयरन है, ये किस स्टेट के अंदर, यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है, एस लगा दिया। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये किस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में, यानी गैसीय फॉर्म में है, तो इसे हम क्या लगा दिया, जी। सेम भी अपने पास बनने वाला जो प्रोडक्ट है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटाइट, ये क्या है, सॉलिड स्टेट में। और बनने वाला जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या है, गैसीय फॉर्म में, इसे हम शो करते हैं जी, और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, यहाँ पर एरो लगा देते हैं। अब हमारे पास में क्या है, ये स्टेप कौन सा था हमारे पास में 7, यानी 7 स्टेट के अंदर क्या करते हैं, हमें स्टेट्स लिखते हैं। कोई इक्वेशन है उसकी क्या लिखते हैं, स्टेट्स को क्या करते हैं, शो करते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या फिर क्या है, स्टेट से अलावा अगर हम चलें, ये एक्वस फॉर्म में दिया हुआ है, तब हम कहते हैं AQ लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में बच्चों 7 स्टेप है बाय विच वी बैलेंस द एनी केमिकल इक्वेशन। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब देखो केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके टाइप कौन कौन से हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, अब टाइप कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट टाइप जो अपने पास में है वो है कम्बिनेशन रिएक्शन। कौन से है, कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, या इसका दूसरा नाम होता है एडिशन रिएक्शन। अब देखो कम्बिनेशन रिएक्शन, या इसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप जो अपन पास में है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्ड टाइप जो अपने पास में आता है वो है अपने पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है अपने पास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और टाइप जो अपने पास में रिएक्शन आता है जिसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शंस का मतलब अपने पास में क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना, जिसमें हम कहते हैं एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है अपने पास में ऑक्सीडेशन, और एक अपने पास में होता है रिडक्शन। ठीक है, एक ऑक्सीडेशन, एक होता है अपने पास में रिडक्शन। 6 टाइप में अपन पढ़ते हैं यहाँ पर क्या, कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, और उसके बाद में जो रिएक्शन पढ़ते हैं वो क्या होता है हमारे पास में एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। लास्ट जो रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं क्या,
प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये अपने पास में बच्चों क्या है, 8 टाइप की हम रिएक्शंस हैं जिनको 1 बाय 1 हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे वेरी इजी वे के अंदर। तो वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ में क्या है वीडियो को अंत तक देखें। पूरा चैप्टर हम इस 1 शॉट के अंदर क्या है क्लियर करने वाले हैं। और साथ में पीडीएफ भी क्या है नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में क्या है लिंक दिया गया है, वहाँ से आप पूरे नोट्स की क्या है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। जो फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास में क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो कम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, कम्बिनेशन रिएक्शन, और कम्बिनेशन रिएक्शन को क्या दूसरा नाम क्या कहते हैं, इसको एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या है, एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ध्यान रखना, कम्बिनेशन रिएक्शन या इसका नाम है एडिशन रिएक्शन। अब देखो कम्बिनेशन की बात हो रही है, नाम से स्पष्ट है, या एडिशंस के नाम से स्पष्ट है, यानी ऐड करना, यानी प्लस के साइन का यूज करना, यानी जोड़ना। अपने पास में क्या कहते हैं, ए रिएक्शन इन विच, क्या कहेंगे, ए रिएक्शन इन विच टू और more than two elements or molecules combine to each other and form सिंगल प्रोडक्ट्स। तो ध्यान रखना, यानी ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं। दे टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज द कम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो बहुत सारी रिएक्शन हो सकती है, जैसे हम बात कर रहे थे अभी मैग्नीशियम रिबन है, इसकी क्या कर दें, बर्न कर दें, तो क्या बन रहा था, MgO। ये भी क्या है, कंबाइंड हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इसी प्रकार से अगर हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन करवा दें किससे, आयोडीन से, तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब बैलेंस कर लेना है इसको, ठीक है, ये बैलेंस कर लेना है इक्वेशन को, ठीक है। तो ये भी क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन। इसी प्रकार से ये कार्बन यानी कोयले की रिएक्शन किससे, यानी जला रहे हैं, इसको बर्न कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन। यानी एक रिएक्शन है वो एक ही टाइप की नहीं होती, इस बात को भी माइंड में बिठा लेना, ठीक है। यानी जितने भी अपन टाइप पढ़े हैं उसमें सभी तरह की रिएक्शन आ सकती है, लेकिन उनको देखना पड़ता है कि किस समय कौन सी रिएक्शन शो की गई है, वो अपने को रिएक्शन देखने से ही पता चलता है, ठीक है। इसी प्रकार से ये देखो यहाँ पर मैग्नीशियम को क्या किया, बर्न किया, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी सिंगल प्रोडक्ट बना। ये दोनों रिएक्टेंट क्या हो गए, ऐड हो गए। इसी प्रकार से ये दोनों रिएक्टेंट है, ऐड हो गए, सिंगल प्रोडक्ट बना क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही अपने पास में नहीं है, और बहुत सी रिएक्शन है, जैसे हम कह दें नाइट्रोजन है, इसकी रिएक्शन किससे करवा दें, हाइड्रोजन से करवा दें, तो क्या बनता है अपने पास में, अमोनिया बनती है, ठीक है। तो इसको ऐसे बैलेंस कर लेते हैं, तो अमोनिया बनती है, इसमें भी क्या है, सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये भी क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन रिएक्शन के नंबर ऑफ एग्जांपल्स हम यहाँ पर क्या है देख सकते हैं। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या है, 2 रिएक्टेंट्स आर रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म ओनली सिंगल प्रोडक्ट, इस बात का ध्यान रखना, ओनली फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, सो दैट रिएक्शंस आर नोन एज द कम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शंस। जैसे अपने पास में क्या है, क्विकलाइम है, क्विकलाइम को क्या कर रहे हैं, वाटर में डिसोल्व कर रहे हैं। तो डिसोल्व करने पर क्या होगा, क्या बनेगा हमारे पास में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसकी फॉर्म होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर जो क्विकलाइम है, ठीक है, क्विकलाइम है, ये क्या हो गया, ऐड हो गया किसके साथ में, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, और क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बना, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, किस फॉर्म में यूज करते हैं इसको, व्हाइट वॉश के रूप में, ठीक है। इसको यूज किया जाता है किसमें, व्हाइट वॉश के फॉर्म में यूज किया जाता है। अब व्हाइट वॉश की फॉर्म में तो यूज किया जाता है, लेकिन क्या है, जिस दिन हम व्हाइट वॉश करते हैं उससे अगले दिन क्या है, शाइनिंग आती है उन वॉल्स के ऊपर, आपने देखा भी होगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, जिस समय हम इसको व्हाइट वॉश करते हैं उसी समय क्या इससे शाइनिंग नहीं आती है, आफ्टर 2 and 3 डेज के बाद में शाइनिंग शो करता है वाई, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है
ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करता है, इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना ये इन्वायरमेंटल, कौन सी, इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, रिएक्ट करता है और क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में रिलीज होता है अपने पास में वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे क्या कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं, ध्यान रखना क्या कहते हैं इसको, मार्बल भी कहते हैं। कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मार्बल, तो यू कैन राइट दिस फॉर्मूला यानी कैल्शियम कार्बोनेट। देखो छोटी छोटी बातें एग्जाम के अंदर क्या है ये आपसे पूछ ली जाती हैं, तो आपको इनके लिए क्या रहना है, रेडी रहना है। चैप्टर को ध्यान से देखिए, लगातार वीडियो से जुड़े रहें। सेम वे सेकंड टाइप की जो रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। अब डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या है, डीकंपोजिशन नाम से स्पष्ट है, यानी यहाँ पर क्या है, डीकंपोज होना यानी ब्रेक डाउन, यानी ब्रेक होना किसमें, अपने एलिमेंट्स के अंदर, यानी कोई मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, अपने एलिमेंट्स के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं डीकंपोजिशन होना यानी टूटना। और एक बात और ध्यान रखना कि डीकंपोजिशन रिएक्शन है जस्ट अपोजिट, क्या लिखेंगे हम, जस्ट अपोजिट टू एडिशन रिएक्शन, ध्यान रखना इस बात का, जस्ट अपोजिट टू क्या, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे कि डीकंपोजिशन जो रिएक्शंस है जस्ट अपोजिट टू एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि उसमें तो क्या होता था, टू एलिमेंट्स क्या हो रहे थे, कंबाइंड हो रहे थे। इसमें क्या है, कोई बना हुआ कंपाउंड है वो अपने एलिमेंट्स में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे अभी था हमारे पास में MgO, क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या है, हीट में पास करते हैं तो ये किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, ऐसे ही अपने पास में क्या है, एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड, इसको अगर हम पास करें किसमें, सनलाइट में, तो ये ब्रेक हो जाए किसमें, सिल्वर प्लस क्लोरीन में। इसी प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स किसमें ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस के अंदर ब्रेक हो जाएगा। अब देखो ध्यान रखना इस चीज का कि यहाँ पर क्या है, 3 टाइप की मैंने डीकंपोजिशन रिएक्शन भी लिख दी। फर्स्ट है अपने पास में कौन सी, थर्मोलिसिस। अब देखो थर्मोलिसिस का मतलब है कि ऐसी रिएक्शन जो ब्रेक होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, यानी हीट के प्रेजेंस में अगर क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, उसे हम कहते हैं थर्मोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, सेकंड अपने पास में क्या है, ये जो रिएक्शन है ये क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पर देखो हीट के लिए डेल्टा यूज किया, ध्यान रखना ये ट्राइंगल टाइप है। यहाँ पर क्या यूज किया मैंने, HNu, इसे हम यानी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में। या इस रिएक्शन का एक नाम और भी होता है, लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो इसे हम फोटोलिसिस भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं फोटोलिसिस, क्या कहते हैं इसको, फोटोलिसिस, या हम कहते हैं इसको लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, लाइट रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्या है, सिल्वर क्लोराइड ब्रेक डाउन इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। एक ऐसी रिएक्शन और भी होती है, ध्यान रखना, जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड है वो ब्रेक हो जाता है किसमें, सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सेम वे ये अपने पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए डायग्राम है। डायग्राम भी क्या है, कई बार पूछ लेते हैं। देखो एग्जाम्स के अंदर कोई पता नहीं होता एग्जामिनर क्या पूछे। एक बार क्या एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स का डायग्राम शो करो। अब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हुए शायद बच्चों ने सबने देखा है, लेकिन वहाँ पर डायग्राम क्या है किसी को नहीं आता। तो मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे को ईच एंड एवरी जो पॉइंट्स है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी क्लियर। तो देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का डायग्राम। तो क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में क्या है कि क्या लेते हैं अपने, एक जार लेते हैं प्लास्टिक का, और इसमें क्या है कि 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं किसके, ग्रेफाइट के बने होते हैं, और जिसमें क्या है एक एनोड होता है, एक को क्या मान लेते हैं, कैथोड मानते हैं। अब क्या है 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिनको पानी से भरकर क्या कर देते हैं, जस्ट इन्वर्ट कर देते हैं किस पर, इन इलेक्ट्रोड्स पर, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, इनको सील्ड कर देते हैं। और अब क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं इलेक्ट्रोडों को। जैसे ही क्या है इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होती है तो क्या होता है, इनसे यहाँ पर बबलिंग होती है। ठीक है, यहाँ से क्या बबल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कुछ समय पश्चात में कि एनोड साइड के भाग पर जो गैस जमा हो रही है वो कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीजन, और कैथोड साइड में कौन सी गैस है वो लिबरेट होगी, हाइड्रोजन। और दोनों क्या कर सकते हैं, हम टेस्ट भी
कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। और क्या बनता है अपने पास में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन कह रहे हैं। तो डीकंपोजिशन क्या है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शंस इन विच कोई मॉलिक्यूल्स है या कोई अपने पास में कोई ग्रुप है, वो क्या है, एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाता है। इसी प्रकार क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड है, ये क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड, ध्यान रखना, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड है, इसको क्या करते हैं, जब सनलाइट में रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, वाइट से, इसका कलर क्या होता है, ध्यान रखना, सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है वाइट। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्रे कलर में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये ग्रे कलर में। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड है वो ब्रेक हो जाता है किसमें, सिल्वर एंड क्लोरीन्स के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, पूछ लेते हैं वहाँ पर, कि या तो क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई सिल्वर क्लोराइड कलर चेंज इनटू वाइट टू ग्रे कलर, तो या तो ये पूछ लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आता है लाइट रिएक्शन, यहाँ पर क्वेश्चन आता है लाइट रिएक्शन के क्या है, 2 एग्जाम्पल शो कीजिए। सेम वे अगर हम बात करें सिल्वर ब्रोमाइड की, ठीक है, अभी हम करके आ रहे थे, तो सिल्वर ब्रोमाइड में भी क्या था कि जब इसको क्या करते हैं, सनलाइट के अंदर एक्सपोज करते हैं, तो क्या है, ये भी क्या है, ब्रेक हो जाता है किसमें, सिल्वर प्लस ब्रोमीन के अंदर। तो अब बात ये ध्यान रखना, इस सिल्वर क्लोराइड का यूज है वो कहाँ पर किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि सिल्वर क्लोराइड का यूज कहाँ किया जाता है, ध्यान रखना, फोटोग्राफी में। किसमें, फोटोग्राफी में इसी चीज़ का उपयोग किया जाता है। और कौन सी फोटोग्राफी, ध्यान रखना, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। तो इसका नाम क्या है, ध्यान रखना, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से क्या है, ये जो रिएक्शंस है क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शंस है, यानी कोई अपने पास में मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, अपने किसमें, एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाता है। तो रिएक्शन इन विच कोई मॉलिक्यूल्स है ब्रेक डाउन इनटू एलिमेंट्स, दीज रिएक्शंस आर नोन एज द डीकंपोजिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शन है, थर्ड टाइप की रिएक्शन है, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या इसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ध्यान रखना, रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कह देते हैं। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है, कोई ग्रुप है वो किसी मॉलिक्यूल के दूसरे ग्रुप को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि अपने पास में अगर कॉपर सल्फेट है और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन किससे करवाई जाए, जिंक से करवाई जाए, तो जिंक क्या कर देगा, इस कॉपर को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा अपने पास में, जिंक सल्फेट, साथ में क्या निकल जाएगा, कॉपर निकल जाएगा। अब ये क्यों रिप्लेस करता है इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ से देखो, ये अपने पास में कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल है और ये मेटल आयन है, वो दूसरे मेटल आयन को क्या कर देता है, यहाँ से रिप्लेस कर देता है। सो दी टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सेम वे एक एग्जांपल और आता है, उसमें भी क्या है, कॉपर सल्फेट है, रिएक्ट विद आयरन और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आयरन सल्फेट, और साथ में क्या मिलता है अपने पास में, कॉपर। तो यहाँ पर देखो, ये भी अपने पास में क्या है, ये आयरन है, किसको रिप्लेस कर देगा, कॉपर को रिप्लेस कर रहा है। इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन भी आता होता है कि अपने पास में कोई नेल है, ठीक है, आयरन नेल्स हैं, आयरन नेल्स हैं, और आयरन नेल्स को क्या कर दिया हमने, डिप्ट कर दिया किसके अंदर, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या डुबो दिया अपन ने, किसी नेल को डुबो दिया। अब क्या होता है, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना, ब्लू कलर होता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है, ये कॉपर सल्फेट का कलर है वो क्या होता है, फेडेड हो जाता है, चेंज हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है। सेम भी अगर हम बात करें नेल की, तो नेल पर भी क्या है, ये जो कलर था इसका कलर भी क्या हो जाता है, यहाँ से चेंज होता है। तो इट मीन्स क्या है, इट मीन्स ये है कि यहाँ पर क्या किया, इस आयरन ने क्या किया, इस कॉपर सल्फेट के कॉपर आयंस को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और क्या बन गया, फेरस सल्फेट। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसी प्रकार से एक रिएक्शन और होती है कि अपने पास में क्या है, लेड है, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, कॉपर क्लोराइड से करवा रहे हैं।
तो क्या बनता है हमारे पास में लेड क्लोराइड और साथ में क्या निकल जाता है, कॉपर रिप्लेस हो जाता है। तो इसमें भी क्या होता है कि ये जो लेड है ये किसको क्या करता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है। तो ध्यान रखना कि रिएक्शंस इन विच कोई आयंस है, कोई अपने पास में ग्रुप है, वो क्या कर देता है, या कोई मेटल है वो दूसरे मेटल ग्रुप या आयंस को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो दिस टाइप रिएक्शन नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब क्वेश्चन ये आता है, अब वहां पर क्वेश्चन क्या है, एक तो ये क्वेश्चन अपने पास में हो गया नेल वाला, एक क्वेश्चन अपने पास में ये आता है, वाई जिंक आयरन एंड लेड रिप्लेस द कॉपर मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट। तो अब क्या होता है, क्यों रिप्लेस कर देते हैं, तो यहां ध्यान रखना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जिसको हम आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक आयरन एंड lead is greater than क्या, कॉपर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या होती है, कॉपर से ज्यादा होती है, इसलिए क्या कर देते हैं, ये कॉपर को इजीली रिप्लेस कर देते हैं। और दिस टाइप रिएक्शंस आर नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि दो अपने पास में मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपने आयनों क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक रिएक्शन अपने पास में बेरियम क्लोराइड है, ये इसे क्या कहते हैं, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट, ये क्या है अपने पास में, सोडियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम क्लोराइड है रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट, तो क्या फॉर्म करता है, ये क्या है, ये अपने पास में क्या है, सोडियम आयन है, और ये अपने पास में बेरियम कैटायन है। ये जो कैटायंस है ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ये रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपने पास में नया कंपाउंड बन जाएगा बेरियम सल्फेट, और साथ में क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अब देखो ये भी अपने पास में एक्वस सॉल्यूशन था, ये भी अपने पास में क्या था, एक्वस सॉल्यूशन। और ये बेरियम सल्फेट है, ये क्या बना हमारे पास में, सॉलिड सब्सटेंसेस है, और ये हमारे पास में क्या है, एक्वस सब्सटेंसेस है। अब देखो इस रिएक्शन का एक नाम और भी होता है इस रिएक्शन का एक नाम और भी होता है जो अपने बाद में देखेंगे। पहले अपन बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शंस की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसने अपने आयंस को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और यहां देखो ये रिप्लेस हो गया। इट मीन्स अपने पास में क्या है कि बोथ आयंस एक्सचेंज टू ईच अदर, सो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब देखो इस रिएक्शंस में क्या होता है, ये एक्वस दोनों एक्वस हैं, और रिएक्ट करके क्या बनाया, ये बेरियम सल्फेट का क्या बना दिया, सॉलिड बना। ठीक है, और ये क्या बन गया हमारे पास में, एक्वस। अब ये जो सॉलिड बना इसे हम कहते हैं पीपीटी या प्रिसिपिटेट। क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं। ध्यान रखना, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रिसिपिटेशन, तो अब ध्यान रखना ये क्या बन गया, प्रिसिपिटेट या पीपीटी कहते हैं। तो यहाँ पर एक अपने पास में इक्वेशन भी आती है या क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ठीक है, डिफाइन द प्रिसिपिटेशन रिएक्शन या राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ द प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो वो पूछ लेते हैं डिफाइन द प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और यू कैन से राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो आपको इस रिएक्शन का क्या लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है। तो क्या कहोगे आप, ए रिएक्शन इन विच क्या बनता है, सॉलिड सब्सटेंसेस फॉर्म्ड नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, तो ऑक्सीडेशन एक हम पढ़ेंगे आगे रिडक्शन, क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, आगे इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्या, नाम से स्पष्ट है
देखो कोई भी रिएक्शन जब करते हैं अपन तो अपने को नाम से ही क्या है आधी बात क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो नाम से स्पष्ट है यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीजन का एडिशन होना। तो क्या है एडिशन किसका होगा, हम फर्स्ट पॉइंट करते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन शॉन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ क्या है, ऑक्सीजन है। मान लो अपने पास में क्या है मैग्नीशियम है, इसमें क्या है रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। रिएक्शन को हम बैलेंस कर लें कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रही है, एड हो रही है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, एड हो रही है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज द एडिशन रिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। अब अपने पास में कोई रिएक्शन है, सपोज करो ये क्या है सोडियम हाइड्राइड, ये क्या बना दे अपने पास सोडियम प्लस क्या निकल जाए यहाँ से हाइड्रोजन गैस। तो इट मीन्स क्या है, ये हाइड्रोजन क्या निकल गई, गैस। तो रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन आल्सो नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मान लो अपने पास में कोई मेटल है, मान लो सपोज सोडियम है, ये क्या करे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्यों रिमूव होता है, इसके बारे में आपने 9th में पढ़ा होगा कि वहाँ पर क्या एक रूल होता है अपने पास में जिसमें कहते हैं ऑक्टेट रूल। क्या है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कि कोई भी अपने पास में एलिमेंट है उसके आउटर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन नंबर देखिए कितना है 11, तो इसमें आउटर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, इजीली रिमूव कर देता है, इसलिए इस पर चार्ज क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। इसी प्रकार से हम बात करें Mg की, तो Mg में क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है लिबरेट कर देता है, उस पर चार्ज क्या आता है 2 + 2 चार्ज आ जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं यहाँ से निकल जाते हैं। इट मीन्स मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2 8 2। इट मीन्स ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है। इट मीन्स क्या है इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या है यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है। जबकि हम बात करें रिडक्शन रिएक्शन की, तो रिडक्शन रिएक्शंस आर जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट देखें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा फर्स्ट पॉइंट अपोजिट लिखेंगे इसके, तो रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। यानी हमने क्या बनाया MgO बनाया, इसको हम क्या कर दें हीट कर दें, तो क्या निकलेगा अपने पास में Mg अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो जाएगी लिबरेट हो जाएगी। सेम वे अपने पास में अगर अपने पास में क्या हो मर्क्यूरी का ऑक्साइड हो और इसका हम क्या करें इलेक्ट्रोलिसिस करें इसका, तो क्या होगा Hg अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी लिबरेट हो जाएगी। इट मीन्स ऑक्सीजन का निकलना क्या है, ऑक्सीजन का निकलना क्या है रिडक्शन, और वहाँ पर क्या था एडिशन हो रहा था। सेकंड पॉइंट की बात करें, ये क्या है रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर उल्टा होगा यानी अपोजिट होगा, तो क्या लिखेंगे हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, ये देखो कैल्शियम है, इसकी रिएक्शन हम किससे करवा दें हाइड्रोजन से, तो ये क्या बन जाएगा कैल्शियम है हाइड्राइड या इसे कहते हैं हाइड्रोलिथ। तो इस प्रकार से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या हम बात करें सोडियम है, इसकी रिएक्शन किससे करवा दें हाइड्रोजन से, तो क्या बन जाएगा सोडियम है हाइड्राइड। इट मीन्स क्या है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पर क्या था रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या था रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या होगा रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पर क्या होगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, कोई भी अपने पास में नॉन मेटल ले लें, मान लो Cl ले लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर दें ऐड कर दें। अब क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा माइनस। इस बात का ध्यान रखना, जब अपने पास में कोई न्यूट्रल है और उसमें इलेक्ट्रॉन की एडिशन होता है तो उस पर चार्ज क्या आता है नेगेटिव। अगर वो पहले से पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, मान लो इस पर क्या है मैंने +1 लगा दिया और एक इलेक्ट्रॉन इस पर क्या कर दूं ऐड कर दूं, अब किस में कन्वर्ट हो गया, ये पहले न्यूट्रल में कन्वर्ट होगा। तो इट मीन्स ध्यान रखना यहाँ पर कि
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो ए रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो कोई भी अपने पास में रिएक्शन है, अबाउट सभी रिएक्शंस में क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है, पैरेलल चलती है, यानी एक दूसरे के साथ साथ चलती है। इट मीन्स ए रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर नॉन एज रेडॉक्स रिएक्शन, नॉन एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्वेश्चन आता है वहां पर, या तो वो पूछ लेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, या वो पूछ लेगा रिडक्शन रिएक्शन क्या है, या फिर वो क्वेश्चन पूछता है रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। तो आप क्या कहोगे, ए रिएक्शन इन विच बोथ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और अकर नॉन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। और इसका बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, बताते हैं आपको। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था कि कॉपर सल्फेट है, इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, अपने जिंक से करवा रहे हैं। और कन्वर्ट किस में हो रहा है यहाँ पर, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है यहाँ पर, जिंक सल्फेट, और साथ में क्या है, कॉपर यहाँ पर क्या हो गया, फ्री हो गया। इट मीन्स इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें, अगर आपने 9th में थोड़ा सा पढ़ा हुआ हो पहले इसके आयंस के बारे में, तो आप बता सकते हैं इजीली। अगर यहाँ पर कॉपर सल्फेट को देखें तो यहाँ पर सल्फेट पर चार्ज होता है -2, इट मीन्स कॉपर पर चार्ज क्या होगा, +2। ठीक है, तो ये कॉपर जो +2 है ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, ध्यान से देखें, यहाँ पर लिबरेट हो गया, इस पर कोई चार्ज नहीं है, न कोई इस पर साथ में एक नॉन मेटल लगा हुआ है। इट मीन्स इस पर चार्ज क्या मान लेते हैं, न्यूट्रल है, 0 चार्ज है। ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रल, इसमें कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स ये क्या किया, यहाँ पर +2 चार्जेस है। इट मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, एक्सेप्ट कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट किए, और एक्सेप्ट करने को हम कहते हैं रिडक्शन। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। अब देखते हैं जिंक की बात करें तो जिंक में क्या होता है, यहाँ पर जिंक पर यहाँ पर कोई अपने पास में न तो नॉन मेटल लगा हुआ है, न कोई चार्ज है। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, 0 चार्ज है, न्यूट्रल स्पीसीज है ये। अब न्यूट्रल स्पीसीज है, यहाँ पर देखो सल्फेट पर चार्ज होता है -2, तो इस पर चार्ज क्या होगा, +2। तो यहाँ पर जिंक है वो किस पे कन्वर्ट हो गया, +2 में, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, डेफिशिएंसी हो गई, यानी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो गए, निकल गए। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होना या निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इट मीन्स हम क्या कहेंगे, ए रिएक्शन इन विच बोथ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर अकर्ड नॉन एज रेडॉक्स रिएक्शन, नॉन एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर ध्यान रखना इस बात का, कई बार क्या है क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताओ या रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल बताओ। ठीक है, तो अपने को हर एक चीज़ का पता होना चाहिए, और कम से कम प्रत्येक रिएक्शन का, यानी ईच रिएक्शन का आपको 2 एग्जाम्पल आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। अगर वो कह दे रिडॉक्स रिएक्शन का 2 एग्जाम्पल बताइए, तो एक एग्जाम्पल आपके पास में ये हो गया। एक एग्जाम्पल सेम टू सेम और लिख सकते हो, कॉपर सल्फेट प्लस क्या लिखा था हमने वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में, आयरन वाला। इसमें भी क्या होगा, क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट, साथ में क्या निकल गया अपने पास में, कॉपर रिलीज हो गया। तो ये जो सारी की सारी रिएक्शंस हैं, यानी एक जो रिएक्शन है वो क्या है, डिफरेंट टाइप से हो सकती, डिफरेंट नेम से कॉलिंग की जा सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना कि एक ही रिएक्शन को हम बार बार लिख रहे हैं, तो ये क्या है, तो एक ही रिएक्शन है वो क्या है, डिफरेंट नेम से क्या है उसको कॉल किया जा सकता है, अगर उसमें डिफरेंट टाइप का प्रोसेस भी हो रहा हो। तो यहाँ पर वही बात है, एक तो अपने पास में ये हो गया, एक अपने पास में दिस रिएक्शन हो गई। तो ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी है, साथ साथ में क्या है, रेडॉक्स टाइप की रिएक्शन भी है। अगर वहां पर कई बार क्वेश्चन सीधा पूछ लेते हैं कि कौन से पॉइंट में क्या है, रिडक्शन हो रहा है, कौन से पॉइंट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो भी अपने को क्या इस बात का पता रहना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा आपको, एक बार थोड़ा सा रिपीट करूँगा 9th वाला, कि इसमें आयंस है वो किस प्रकार से फॉर्म होते हैं, और आयंस पर चार्जेस है वो किस प्रकार से अपन ध्यान में रखते हैं, वो भी अपना आपको बता दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। नेक्स्ट है अपने पास में, अब देखो ये स्पेसिफिक रिएक्शन तो नहीं है अपने पास में, अलग से पॉइंट्स तो नहीं दिए हुए, लेकिन रिएक्शन के बीच बीच में ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, और इनके बारे में क्वेश्चन क्या है वहां पर पूछा जा सकता है। फर्स्ट अपने पास में एंडोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरी क्या है हमारे पास में, एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडो का मतलब हमारे पास मानते क्या, इन, यानी रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी is required to proceed these reactions, यानी ऐसी रिएक्शंस जिनको प्रोसीड करने के लिए क्या है, हीट की या एनर्जी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वो रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक।
अब देखो इस तरह की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना, वहां पर क्वेश्चन आ जाता है कई बार, क्या होता है फोटोसिंथेसिस। क्या है फोटोसिंथेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, बाकी जो एग्जांपल्स हैं और सारी बातें हैं वो नोट्स में दी गई है। नोट्स को मैंने बता दिया आपको कि पीडीएफ का जो लिंक है वो नीचे दिया गया है, पूरी पीडीएफ दी गई है, आप अपने नोट्स है कंप्लीटली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। अब देखो फोटोसिंथेसिस की बात करें तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट किस में करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में। किसमें करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं, और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं। इस बात को, इस रिएक्शन को आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। मेनली यहाँ पर देखो रिएक्शन में क्या है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट हो रही है, वहाँ पर HNU भी लिखा हो सकता है, ठीक है, या फोटोलाइट भी लिखा हो सकता है। मेनली क्या है यहाँ पर, इस रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या है, हीट की यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी, इसलिए इसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक एग्जांपल और देखें, अभी हम देख के भी आए थे कि मान लो ये सिल्वर क्लोराइड है, इसको क्या है ब्रेक करना है, तो इसको भी हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, सनलाइट में पास कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर भी क्या है, सिल्वर क्लोराइड है वो ब्रेक हो जाता है किसमें, सिल्वर प्लस क्लोरीन के अंदर। तो इट मीन्स यहाँ भी क्या है, रिक्वायरमेंट हुई किसकी, हीट की। तो ऐसी रिएक्शन जो प्रोसीड होती है किसमें, हीट और एनर्जी के प्रेजेंस में, या जिनको प्रोसीड होने के लिए एनर्जी या हीट की रिक्वायरमेंट होती है, दे टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसी प्रकार से एक रिएक्शन अभी आपने और पढ़ी थी, सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको भी हमने किसमें पास किया था, सनलाइट की प्रेजेंस में पास किया था। किसमें ब्रेक हो गया था, ये सिल्वर प्लस ब्रोमीन में ब्रेक हो गया था। तो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान रखना, एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी हीट और एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सेकंड अपने पास में एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि इस प्रकार की रिएक्शन स्पेशल अपने बुक्स में नहीं दी गई, लेकिन क्या है, जैसे ये कम्बिनेशन रिएक्शंस है या डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इनके साथ साथ में ऐसी रिएक्शन दी गई है, तो अलग से क्या है क्वेश्चन बनाकर क्या है यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब क्या होता है, आउट। क्या होता है, आउट, यानी इसका मतलब क्या है, ऐसी रिएक्शन जिनके ड्यूरिंग क्या है, हीट या एनर्जी, हीट या हम कह सकते हैं एनर्जी है, वो क्या होती है, इवोल्व होती है। क्या होती है, इवोल्व होती है, यानी निकलती है, या आप कह सकते हो रिलीज होती है। ठीक है, क्या होती है, रिलीज होती है। तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ध्यान रखना, यहाँ देखो फोटोसिंथेसिस को हमने लिया था एंडोथर्मिक, और यहाँ पर क्या है, रेस्पिरेशन रिएक्शन। ठीक है, रेस्पिरेशन रिएक्शन में देखें अपन, तो ये रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक टाइप की होती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, एक्सोथर्मिक टाइप की होती है रेस्पिरेशन रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन क्या है, जस्ट अपोजिट होती है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और कन्वर्ट किसमें होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल में क्या ब्रेक हो जाता है, साथ में क्या निकलती है, यहाँ पर एनर्जी इवॉल्व होती है। और ऐसी इस रिएक्शन को आपने पहले भी पढ़ा है। इसी प्रकार से इस रिएक्शन की और बात करें एक्सोथर्मिक की, तो एक अपने अभी रिएक्शन करके आ रहे थे, क्विकलाइम की रिएक्शन थी, जिसमें क्या थी, क्विकलाइम की रिएक्शन थी, आपने जो पढ़ा होगा। ये देखो क्विकलाइम है, इसको क्या है, वाटर में जब डिजोल्व करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या होता है, हीट निकलती है, साथ में क्या निकलती है, हीट। तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑल्सो एक्सोथर्मिक। ऐसे ही अपने पास में क्या है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, वो भी क्या है, एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये देखो ये क्या है अपने पास में, हाइड्रोकार्बन, यानी इसे कहते हैं मीथेन, ध्यान रखना, मीथेन। और ये क्या है, बर्न हो रही है, तो क्या बनेगा अपने पास में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, साथ में क्या निकलती है, हीट इवॉल्व होती है। इट मीन्स दे टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो आजकल क्वेश्चन पेपर में क्या आता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप भी आते हैं, वन लाइन आंसर भी आते हैं, तो सभी तरह के क्वेश्चन है, सभी तरह से अपने को क्या रहना है, तैयार रहना है। अगर वो कह दे कि रिस्पिरेशन है, वो किस प्रकार का एग्जांपल है, यू कैन से एक्सोथर्मिक। वो कह दे कि क्विकलाइम है, ठीक है, इसको वाटर में डिजोल्व करना है, ठीक है, तो ये किस प्रकार का एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक। बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन है, दिस इज ऑल्सो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स है।
तो ये अपने पास में क्या है, छोटा सा टॉपिक है क्या, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। इसी प्रकार से एक अपने पास में और रिएक्शंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं, ये जो रिएक्शन हैं, ये एग्जाम में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें देखो एक अपने पास में रिवर्जिबल और एक अपने पास में इरिवर्जिबल। अब रिवर्जिबल का मतलब क्या है, ध्यान रखना कि अपने पास हम कह सकते हैं एक रिएक्शन है, इसमें एक रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट ए और बी है, दोनों क्या है, रिएक्ट कर रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, ए बी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, रिएक्टेंट ए और बी दोनों कंबाइंड होकर क्या बना दिया, प्रोडक्ट ए बी बना दिया, यानी रिएक्शन है वो क्या हो रही है, फॉरवर्ड हो रही है। रिएक्शन क्या हो रही है, फॉरवर्ड हो रही है। इसी प्रकार से जब क्या कुछ कंडीशन इसकी रिमूव कर देंगे अपने, तो क्या होगा, ए बी क्या है, बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस किस में कन्वर्ट हो गया, ए और बी में ब्रेक हो गया, यानी टूट गया। तो इस रिएक्शन को कहते हैं बैकवर्ड, क्या कहते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो रिएक्टेंट क्या फॉर्म करते हैं, अपने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, इट मीन्स है फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब प्रोडक्ट है पुनः क्या करते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर दो तरह के अपने पास में क्या है सिंबल, एक तो अपने पास में रिएक्शन आगे की ओर प्रोसीड हो रही है, एक क्या है, बैकवर्ड की ओर प्रोसीड हो रही है। इट मीन्स, ध्यान रखना, ए रिएक्शन इन विच बोथ टाइप ऑफ रिएक्शन अकर, यानी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन अकर्ड, नोन एज रिवर्जिबल रिएक्शन। ठीक है, यानी फॉरवर्ड भी होती है और बैकवर्ड भी होती है। और यू कैन से ए रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट अगेन कन्वर्ट इनटू या अगेन ब्रेक इट डाउन इनटू देयर एलिमेंट्स, नोन एज रिवर्जिबल रिएक्शन। और इसे किससे शो करते हैं, डबल अपोजिट हाफ हेड एरो से क्या करते हैं, इसको शो करते हैं। यानी कोई रिएक्शन है, मान लो कि एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन है, इसकी रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन गैस से। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, हाइड्रोजन गैस से। तो क्या बना दिया इसने, हमारे पास में क्या बना, 2NH3 की फॉर्मेशन हो गई। और ये जो रिएक्शन है ये क्या होती है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होती है। जैसे हमने कंडीशन को रिमूव किया तो क्या है, जैसे कंडीशन को हमने क्या किया, रिमूव किया, ये अमोनिया है, अगेन क्या हो गया, ब्रेक हो गया किसमें, अपने एलिमेंट्स में, यानी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज द रिवर्जिबल रिएक्शन। सेम वे ये अपने पास में हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, आयोडीन से, और क्या बन रहा है अपने पास में, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, और यहाँ पर लगाते हैं 2 बैलेंस होगी रिएक्शन। अब ये प्रोडक्ट बना अपने, और क्या जैसे ही कंडीशन को हम रिमूव कर देते हैं, ये जो प्रोडक्ट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, अगेन किस में कन्वर्ट हो गया, अगेन किस में ब्रेक हो गया, अपने किस में, अपने एलिमेंट्स में ब्रेक हो गया। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज रिवर्जिबल रिएक्शन। आप इसके साइन को देख के ही समझ सकते हो, देखो साइन है, इस तरह का साइन मिल जाए तो वो रिएक्शन है किस प्रकार की है, रिवर्जिबल रिएक्शन। अब देखो बच्चों, बात ये है कि रिएक्शन है, सीधी कोई रिएक्शन को पूछ ले तो बात अलग है। वहाँ पर क्या है, कई बार एग्जामिनर रिएक्शन दे देता है 2-4 और उनको क्या है, कॉलम को मैच करो। मैच में क्या है, वहाँ पर लिख देता है रिवर्जिबल है, इरिवर्जिबल है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, कम्बिनेशन है, कौन सी रिएक्शन है, वो आपको रिएक्शन को देखकर क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में जब इनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, वहाँ पर क्या हम बताएंगे आपको कि रिएक्शन को किस प्रकार से आप आइडेंटिफाई करोगे। उससे पहले इस वीडियो को आप क्या है, देखना अच्छी तरह से। तो क्या है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिवर्जिबल रिएक्शन। सेकेंड टाइप की रिएक्शन है इरिवर्जिबल रिएक्शन, यानी इसमें क्या होता है, मान लो ए और बी है, ये कोई अपने पास में रिएक्टेंट है, ये क्या है, किसमें ब्रेक डाउन हो गया, ए प्लस बी में, या तो ये मान लें, या ए और बी हैं, दोनों ने रिएक्शन की और कन्वर्ट हो किसमें, ए और बी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गई। ये हमारे पास में इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स, और ये अपने पास में क्या है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये प्रोडक्ट है वो क्या, अगेन इसमें कन्वर्ट नहीं होते हैं, अपने एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। और इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल आप लोगों को पता है कि मिल्क है, देखो ये मिल्क है, ये एक बार अगर कन्वर्ट हो गया किसमें, कर्ड में कन्वर्ट हो गया, तो क्या कर्ड है वो मिल्क में कन्वर्ट होता है, नहीं, नेवर, कभी भी कन्वर्ट नहीं होता है। तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन है नोन एज इरिवर्जिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो इस प्रकार की रिएक्शन का एग्जांपल देखिए अपने, हमारे पास पॉपुलर एग्जांपल है पोटेशियम क्लोरेट। इसको अपने क्या करें, हीट करें,
तो किस में ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, पोटेशियम क्लोराइड प्लस क्या निकल जाएगी, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसे कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। और उसका साइन क्या होता है, इसमें देखो सिंगल हेड एरो, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, सिंगल हेड एरो। और सारी की सारी बातें मैंने नोट्स में डाल दी हैं, तो पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसे क्या शो करते हैं अपने सिंगल हेड एरो से, और इससे क्या करते हैं अपोजिट हाफ हेड एरो से शो करते हैं। इस प्रकार से ये क्या है, रिवर्सिबल, और ये क्या है, इरिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन। तो ये था अपने पास में बच्चों टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कोरोजन। कोरोजन या जिसे हम कहते हैं रस्टिंग। अब रस्टिंग को देखकर आपको याद आ गया होगा कि अपने घरों में क्या है, ए लॉट ऑफ मटेरियल ऑफ आयरन्स, ठीक है, वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है। आपने अपने घर में आयरन की पीसेज हैं, उन पे देखा होगा ब्राउन ब्राउन कलर की क्या है, लेयर क्या हो जाती है, सस्पेंडेड हो जाती है। इसी प्रकार से आपने कभी देखा होगा, आपने बाइसिकल है, ठीक है, इसके जो रिम्स होते हैं क्या होते हैं, इनिशियल टाइम क्या होते हैं, कितने शाइनिंग होते हैं, लेकिन क्या है साल 2 साल बाद में आपने महसूस किया हो तो क्या हो जाती है, ये ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सब क्या है, रस्टिंग है। क्या है ये, रस्टिंग है। अब रस्टिंग है क्या, अब रस्टिंग है क्या, अब देखो जनरली क्या होता है, जब आयरन है वो कनेक्ट में आता है किसके, वाटर वेपर, और किसके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कन्वर्ट हो जाता है, ये रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, और इसका जनरली हम क्या लिख देते हैं, H2O। ठीक है, तो कई बार क्या है कि पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रस्ट, तो जनरल फार्मूला क्या होता है, ये होता है Fe2O3, और क्या है यहाँ पर एक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या है, रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है, अगर वहाँ पर ओनली ऑन क्या दिया गया हो, वाटर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, तो रस्टिंग नहीं होती है। अगर आपको दे रखा है वहाँ पर क्या, ऑक्सीजन, तो भी रस्टिंग नहीं होती है। इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, ओनली वाटर एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। इसी प्रकार से ये होता कब है, अब देखो जो रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो कब होता है, एसिडिक मीडियम में होता है। ये भी ध्यान रखना, किस मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम कह दे या फिर वो कह दे अपने को लो पीएच, क्या लिखा हो वहां पर, लो पीएच है, तो भी क्या है, रस्टिंग का प्रोसेस होता है। एक ही बात है ना, एसिडिक मीडियम या लो पीएच में होता है। अब देखो ये लो पीएच होता किस कारण से है, तो ध्यान रखना, एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड से, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड है वो पीएच को क्या कर देती है, लो कर देती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, रस्टिंग की प्रोसेस होती है। अब रस्टिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीटली होती कैसे है, तो अब ध्यान रखना, ये अपने पास में क्या है, एक आयरन पीस है। क्या है ये क्या है हमारे पास में, प्योर आयरन पीस है। ठीक है, प्योर आयरन पीस है। अब क्या है, प्योर आयरन पीस है, इस पर क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल के अटैच में आ रहा है। ये जब वाटर मॉलिक्यूल के अटैच में आता है तो बच्चों क्या होता है कि इस वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, ये देखो H2O है, और ये वाटर की जो ड्रॉप है ये भी क्या है, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या है कि एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो यहाँ पर क्या है, दो तरह क्या इलेक्ट्रोड्स बन जाते हैं। एक तो अपने पास में बन जाता है क्या, एनोड, और एक बन जाता है अपने पास में कैथोड। क्या बन जाता है, कैथोड। यानी हम कह सकते हैं ये पूरा का पूरा प्रोसेस है वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह हो जाता है। ध्यान रखना, क्या सेटअप हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह सेटअप हो जाता है। तो एनोड पर क्या होता है, यहाँ पर एनोड पर रिएक्शन देखें अपन, देखो आपके लेवल की तो नहीं है लेकिन बता रहा हूँ रस्टिंग की प्रोसेस कैसे होती है। तो ध्यान रखना, इसमें क्या है, आयरन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए इसने, डोनेट कर दिए, यानी फेरस आयनों में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि कैथोड पर क्या होता है, ये अपने पास में जो Fe+2 है, Fe+2 है, ये वाटर के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और क्या बनाते हैं अपने पास में, इस तरह से रस्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब देखो जो होल रिएक्शन होती है वो अलग तरह से होती है, वो आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले ये चीज़ आप थोड़ा समझ लें
कि एनोड यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो बन जाता है। ये क्या है, ये वाटर ड्रॉप है, ये क्या है, वाटर ड्रॉप है, ये वाटर ड्रॉप है। और वाटर ड्रॉप के कारण क्या है, ये वाटर ड्रॉप है, इसमें क्या है, वाटर है, ऑक्सीजन है और एनवायरमेंटल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो ये तीनों मिलकर क्या बना देते हैं, यहाँ पर ये देखो वाटर मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एक क्या है अपने पास में एसिड होता है, इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। तो ये क्या बना देते हैं, कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। इस बात का ध्यान रखना ना, थोड़ा सा आइडिया लेना है, आपको लिखना नहीं है वहां पर आपके इतना कुछ नहीं है, सिंपल मैं रस्टिंग के बारे में बता रहा हूँ कि रस्टिंग इस तरह से होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर देखो वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो क्या बना लेते हैं, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बना लेते हैं, कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। और ये कार्बोनिक एसिड है, ये किसका कार्य करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का। ठीक है, किसका काम करता है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का मिल गया यहाँ पर, ये इलेक्ट्रोलाइट्स बन गया। यहाँ पर क्या एनोड, अब कैथोड वो पहले से होता है जहाँ पर रस्टिंग होती है, क्या होती है, रस्टिंग होती है। तो रस्टिंग वाली जगह पर क्या होती है, इस तरह से रिएक्शन होती है और क्या बन जाता है, यहाँ पर जंग की फॉर्मेशन होती है। तो कहने का मतलब ये है, जो रस्टिंग का जो प्रोसेस है आयरन पर, वो क्या इस तरह से होता है, लेकिन होता क्या है, सने सने यानी धीरे धीरे होता है, वेरी स्लोली प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस होता है, क्या होता है, वेरी स्लोली प्रोसेस होता है, एक बात। और इस बात का भी ध्यान रखना, अगर वहां पर कई बार क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर दे देता है कि एक आपके पास में टेस्ट ट्यूब ए है और एक आपके पास में टेस्ट ट्यूब क्या है, बी है। इसमें क्या है, सिर्फ वाटर भरा हुआ है, ये देखो वाटर भरा हुआ है, और इसमें क्या है, हमने एक एक कील को डुबो दिया, नेल को डुबो दिया, क्या इस पर रस्टिंग होगी, तो आप कहोगे रस्टिंग नहीं होगी। इसी प्रकार से आप क्या कहोगे, एक अपने पास में टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या है, सिर्फ ओनली ऑन ऑक्सीजन है, गैस भरी हुई है, और इसमें क्या है, नेल डुबो दी यानी कील को सस्पेंड कर दिया, क्या यहाँ पर रस्टिंग होगी, नहीं होगी। ध्यान रखना, रस्टिंग की प्रोसेस है दोनों की प्रेजेंस में ही होती है। अब देखो रस्टिंग के, अब वहां पर क्वेश्चन आता है, रस्टिंग शो करने वाले एलिमेंट्स के नाम बताओ। तो कौन कौन से एलिमेंट्स है वो रस्टिंग शो करते हैं जनरली। आयरन को आपने पढ़ा, क्या बनाता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में क्या बनाता है, ये क्या बनाता है, रस्टिंग शो करता है, पता ही अपने को, यानी क्या बनाता है, ब्राउनिश कलर शो करता है, ब्राउनिश कलर को क्या करता है, शो करता है। सेकंड ये होता है अपने पास में सिल्वर, जिसका कलर होता है वाइट, क्या कलर होता है, वाइट। ये क्या करता है, इन्वायरमेंटल सल्फर से रिएक्शन कर लेता है और क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड, और किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। सिल्वर कौन से कलर की है, वाइट, कन्वर्ट किस में होगी, ब्लैक। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहां पर, वाई सिल्वर कन्वर्ट इनटू ब्लैक इन कलर, तो आप कह सकते हो क्योंकि ये एनवायरमेंटल सल्फर से क्या करती है, रिएक्ट करती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाती है। थर्ड जो एलिमेंट होता है, थर्ड एलिमेंट की बात करें, देखो आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, एक होता है अपने पास में कॉपर, क्या होता है, कॉपर। अब देखो कॉपर का जो जनरल कलर जो हम माने वो क्या होता है, ग्रे ब्राउन होता है। ठीक है, ग्रे या ब्राउन कलर का होता है। ये क्या करता है, इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर कार्बोनेट में। ये ध्यान रखना, किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, यानी इसका कलर क्या होता है, ग्रीनिश। तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, कॉपर है वो क्या येलो कलर से किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्रीन में, या कहते हैं कॉपर है वो क्या है, ब्राउन कलर से किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्रीन में। तो आप क्या रीजन बताओगे कि कॉपर है जब इन्वायरमेंट में ओपन छोड़ते हैं तो किससे रिएक्ट कर लेता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है, जिससे क्या है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये अपने पास में जनरल एग्जांपल है कि आयरन रस्टिंग शो करता है, सिल्वर शो करता है और ये यानी कॉपर भी रस्टिंग शो करता है, या बोल कहते हैं अपने 2 एग्जांपल 3 एग्जांपल बताइए रस्टिंग के। इसी प्रकार से प्रिजर्वेशन फ्रॉम रस्टिंग, प्रिजर्वेशन फ्रॉम रस्टिंग। अब प्रिजर्वेशन फ्रॉम रस्टिंग के लिए क्या करते हैं अपने, अब देखो घरों में जनरली क्या करते हैं, रस्टिंग से रोकने के लिए जो अपने आयरन के डोर्स वगैरह, विंडोज़ वगैरह बनी होती है, उन पर हम क्या कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। घरों में आपने देखा भी होगा, इसी प्रकार से ग्रीस लगा देते हैं उन पे, या फिर क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है आपको पता है, जैसे साइकिल की, बाइसिकल है, बाइसिकल के रिम्स हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल है उसके रिम्स हैं, उनके रिम पर क्या करते हैं, जिंक का कोटिंग कर दी जाती है, जिंक की क्या कर देती है, कोटिंग कर दी जाती है। ठीक है, और कोटिंग से क्या होगा, वो जो आयरन है वो डायरेक्ट क्या है, किसके,
वाटर एंड एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। तो लॉन्ग टाइम तक क्या है, गैल्वेनाइजेशन करके क्या है, रस्टिंग को कुछ समय के लिए रोक देते हैं। इसी प्रकार से क्या है, एक प्रोसेस होता है क्रोम प्लेटिंग एनोडाइजेशन। ये क्या होता है, एक एनोडाइजेशन का मतलब यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ते हुए क्या एनोड बना दिया जाता है, जिससे क्या है कि वहाँ पर रस्टिंग नहीं होती है। तो ये जनरली अपने घरों में ऐसा प्रोसेस नहीं होता है, बल्कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में वहाँ पर क्या इस तरह का प्रोसेस अडोप्ट किया जाता है। इसी प्रकार से बाय मेकिंग द एलॉयल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल प्रोसेस भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक मेटल अपने पास में आयरन है और आयरन को किस में कन्वर्ट किया कर दिया जाए, उसके एलॉयल्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, या तो आयरन हो या अपने पास में कॉपर हो या अदर अपने पास में कोई मेटल है, कोई भी मेटल हो सकती है, मरकरी हो सकती है, ठीक है। अगर उस मेटल को अगर वो डायरेक्टली अगर हार्मफुल है या उस पर रस्टिंग हो रही है, तो उसको क्या है, उसके एलॉयल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे उसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे अपने पास में जनरली क्या होता है, हम पढ़ते हैं आयरन को पढ़ रहे हैं, तो आयरन में क्या होती है, रस्टिंग होती है, तो आयरन के साथ में निकल मिला दें और क्रोमियम मिला दें तो क्या बनता है, हमारे पास में स्टेनलेस स्टील बनता है। और स्टेनलेस स्टील जो होता है वो क्या होता है, एंटी रस्ट होता है, एंटी रस्ट होता है, यानी इस पर जंग नहीं लगती है। इसलिए एक ये हार्ड भी होता है, किससे, जनरल अपने पास में आयरन होता है, अगर हम प्योर आयरन ले लें तो ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ध्यान रखना, प्योर आयरन एकदम से सॉफ्ट होता है, लेकिन इसको एलॉयल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट कर लिया, तब क्या होगा, हार्ड भी होगा और रस्ट भी इस पर नहीं लगेगी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें मरकरी की, ठीक है, तो मरकरी है, इसको भी क्या करें, अगर हम जिंक के साथ ही मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, जिंक अमलगम बन जाएगा। और क्या है, इस तरह के जो मेटल होते हैं उनके क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, लो, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। इसी प्रकार से बात करें हम ब्रास, अब देखो कॉपर है, जनरली अकेला कॉपर है वो तो क्या होता है, कंडक्टर होता है, यानी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। बट अगर बात करें इस साथ में क्या मिला दिया हमने, जिंक को मिला दिया, तो क्या बन जाएगा, ये कॉपर के साथ में जिंक मिलाने पर क्या कार्य करेगा, ये इंसुलेटर का वर्क करने लग जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में क्या है, सोल्डर। अगर सोल्डर के अंदर देखें तो क्या होता है, लेड होता है, और लेड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, काफी हाई होता है, काफी हाई होता है। इसमें क्या मिला दिया अपन ने, टिन को मिला दिया, और टिन को मिलाकर क्या मिलाते हैं, क्या बन जाता है हमारे पास में, सोल्डर बन जाता है। और सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, लो होता है। इसी कारण से यूज किया जाता है किसमें, किसमें यूज करते हैं, अपने वेल्डिंग के अंदर। और इसी प्रकार से एक आता है वहां पर वेल्डिंग के अंदर, या फिर क्या है, किसी वायर को जोड़ने के लिए। तो ये अपने पास में कोरेजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड को यूज करते हैं। जनरली आप ध्यान रखना, पेंटिंग यूज करते हैं, ग्रीसिंग है, इसी प्रकार से गैल्वेनाइजेशन है, इसी प्रकार से बाय मेकिंग एलॉयल्स है, क्रोम प्लेटिंग है, एनोडाइजेशन है, बाय विच क्या है, हम क्या है कि ईच ईयर जितनी अमाउंट क्या होती है कि अरबों रुपीज़ क्या होते हैं इस पर, जो पुराना जो आयरन है, जो रस्टिंग हुआ आयरन है, उसको क्या है, रिप्लेस करने में भी गवर्नमेंट का क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, उसको क्या है, बचाया जा सकता है बाय दीज मेथड्स। तो ये अपने पास में क्या है, कोरेजन के बारे में। तो लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जनरली क्या होता है कि अपने घरों में जितने भी ऑयल्स या फैटी एसिड्स के बने हुए जो सब्सटेंसेज हैं, वो क्या एयर के कंडक्ट में आते हैं तो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे उनकी स्मेल है बदल जाती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि रेंसिडिटी है क्या है, तो क्या होता है रेंसिडिटी में कि ऑयल्स है, फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, ये जो मटेरियल है इनका क्या होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और क्या होता है, हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। या तो उनका क्या है, कंप्लीट या अनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, या फिर क्या है, ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि कुछ दिनों बाद में क्या आती है, उनमें स्मेलिंग होने लगती है, उनका ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से काफ़ी सब्सटेंस के कलर भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार से उनके टेस्ट है वो भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और इनकी नेचुरल वैल्यू है वो भी क्या होती है, डैमेज यानी गिर जाती है। किस कारण से, रेंसिडिटी के कारण। तो अब आप समझ गए होंगे कि रेंसिडिटी है क्या। तो रेंसिडिटी क्या है कि ऑयली सब्सटेंसेस से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, यानी जो मटेरियल अपने घर में बनाते हैं वो ऑयल से बना हो या फैट से बना हो, वो कुछ समय पश्चात में 2-4 दिन बाद में उसमें क्या होती है, स्मेलिंग होती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। अब रेंसिडिटी से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, आपने देखा भी होगा, कुछ से प्रिजर्वर यूज करते हैं। जैसे अपने चिप्स की जो थैलियाँ होती है, कुरकुरे की थैलियाँ होती है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन गैस भरी होती है।
इसी प्रकार से घरों में क्या है, कुछ फूड प्रिजर्वर काम में लेते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड, क्या काम में लेते हैं, बेंजोइक एसिड। इसी प्रकार से अगर अपने पास में इन फैट या ऑयल से बनी हुई कोई चीज़ें होती है घर में, तो उन्हें कहाँ स्टोर करते हैं, अपने घर में फ्रीज या रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं। जिससे क्या है, क्यों करते हैं, उनका कारण यही है कि उनकी रेंसिडिटी की प्रॉब्लम वहां पर जनरेट ना हो, यानी वहां पर स्मेलिंग है, उनकी ऑर्डर है, उनका कलर है, उनका टेस्ट है, वो चेंज ना हो। तो ये था ऑल अबाउट इस चैप्टर के बारे में। हमने इस पूरे चैप्टर में सभी टॉपिक्स को बड़े विस्तार से पढ़ा। फिर भी आपको ऐसे लगा हो कि कोई टॉपिक छूट गया या रह गया या कोई टॉपिक अपने को रिपीट करना है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए। पीडीएफ मैंने कह दिया, इसमें क्या है, लिंक दिया, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसी प्रकार से जब नेक्स्ट वीडियो आएगी अपने, तो उस वीडियो में अपने करेंगे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने भी बनेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर क्या है, एक ही वीडियो में अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक गुड बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।